नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सती, जो कि बहुत ही मार्मिक और एक गरीब स्त्री की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कहानी है। और मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के द्वारा अपना महत्व अलग ही रखते हैं, जिनके नाम पर एक युग का प्रचलन हुआ, युग पुरोधा, महान साहित्यकार, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। और आपका जन्म वाराणसी के पास लमही नामक ग्राम में हुआ था और आप बचपन में नवाब राय और धनपत राय के नाम से जाने जाते थे। जब आपका एक कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया, तो फिर आपने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रखा, जो कि आपकी प्रसिद्धि और अतुलनीय कीर्ति का आधार रहा है। मरणोपरांत भी आपको अमर करने वाला यह नाम मुंशी प्रेमचंद आपके मित्र दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था, जो कि जमाना प्रेस के संस्थापक संपादक थे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं आपकी प्रसिद्ध कहानी सती पर, क्षमा करिएगा, गीला इससे पहले की कहानी है। चलिए कहानी सुनते हैं। और कहानी पर जाने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है, जिसमें यूजीसी नेट तथा अन्य पाठ्यक्रमों से लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है, नाटक और उपन्यासों का भी संकलन है। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुलिया संतुष्ट और प्रसन्न है? कल्लू चिंतित और सशंकित। मुलिया को कौड़ी मिली है तो दूसरा कौन उसको पूछेगा। कल्लू को रत्न मिला है तो उसके सैकड़ों ग्राहक हैं। खासकर उसके चचेरे भाई राजा को बहुत खटतार है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी ना पड़े। उसे ये बात असह्य है कि मुलिया को कोई देखे। वह रात दिन मेहनत करता है, जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे ना जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिली जो उस पर प्राण न्यौछावर करना चाहती है। मुलिया कभी सिर भी दुखता है तो जान निकाल देती है। मुलिया का भी यही हाल है कि जब तक वह घर नहीं आता वह मछली की भांति तड़पती है। गांव के कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते हैं, पर उन सब युद्ध की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी, भैया तुम्हारे योग्य न थे। मुलिया बोली, भाग्य में तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते? राजा ने मन में समझा, बस अब मार लिया है। बोली, विधि ने यही तो भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल तो वही सुधारेगा। राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता था कि कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए न थे और बजाज ने उधार न माना। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुंदरी लाकर मुलिया को भेंट की। मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने भी देखी है, तभी तो मैं इसे लाया हूँ। तुम्हारे लायक नहीं है, भैया को किफ़ायत भी सूझती है। तो ऐसी ही बातों में मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देती? राजा पर एक उल्लड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता नहीं पढ़ता। मुलिया, मुझे तो लट्ठे की ही साड़ी पसंद है। राजा, जरा ये चुनरी पहनकर देखो कैसी खिलती है। मुलिया, जो लट्ठा पहनकर खुश होता है वह चुनरी लेने से खुश ना होगा। उन्हें चुनरी पसंद होती है जो चुनरी ही लेते हैं। राजा, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूँगी? राजा, इसमें पूछने की कौन सी बात है? जब वह काम पर चला जाए तब पहन लेना, मैं भी देख लूँगा। मुलिया ठट्ठा मारकर हंसती बोली, यह ना होगा देवर जी, कहीं देख लो, मेरी तो सामत आ जाए अगर कहीं देख लें, इसीलिए तुम जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे ना लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूँगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब खुश हो जाओ। राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुन्नी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आ गई। राजा ने पकड़ने को हाथ फैलाया। बोला, ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया इसी विनोद भाव से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा?
यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर सामने आ गई है। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुनरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती। उसने चुनरी क्यों रख ली? उससे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ उसकी चुनरी क्षण भर पहन लेने से? उसका मन भी रह गया, लेकिन उसके प्रशांत मन सागर में यह कीट उसके उमथ रहा था। उसने क्यों चुनरी रख ली? क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है? उसका चित्त इस विचार से विकल हो गया। उसके मन ने समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ? इसमें विश्वासघात की क्या बात है? कौन सा वह राजा से कुछ बोली? जरा सा हंस देने से किसी का दिल खुश हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था? मुलिया की देह थर थर कांपने लगी। बहाना करके तंबाकू मांगने आया था। कल्लू ने भौं सिकोड़ कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कह दिया तंबाकू नहीं है तो चले गए। कल्लू ने अब तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती है? वह तंबाकू मांगने नहीं आया था। मुलिया, तो और यहाँ क्या करने आया था? कल्लू, चाहे जिस काम से आया हो, तंबाकू मांगने नहीं आया। वह जानता है मेरे घर में तंबाकू नहीं है। मैं तंबाकू के लिए उसके घर गया था। मुलिया की देह में काटो तो लहू नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रथ जगा था। मुलिया पूजा का सामान कर रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा सा भी उत्साह नहीं, जरा सी भी श्रद्धा नहीं। उसे ऐसा मालूम होता था उसके मुख में कालिमा पुत गई है। अब वह कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार जान पड़ता है। वह सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया? यह रूप न होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता, और क्यों आज मेरी यह गत होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं अधिक सुंदर रहती, स्वस्थ रहती और खुश रहती। जिन्हें रूप की कमाई खानी है वे रूप पर फूले, यहाँ तो इसने मटिया मेट कर दिया। कल्लू मर गया। जब उसने सपना देखा राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है, उसी दम एक वृद्धा स्त्री न जाने किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मार डाला? मुलिया रो रो कर कहती, माता, मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहता है, तूने छुरी कटार से नहीं मारा। उस दिन तेरा तब छीन हो गया, इसी से वह मर गया। मुलिया ने चौकन्नी आँख खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ी हुई गई, उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने घबरा कर पूछा, कौन है? मुलिया, क्यों रोती हो? क्या डर लग रहा है? मैं तो जाग ही रहा हूँ। मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हो गया है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा, बोला, क्या बात है? कहो तो रोती क्यों है? मुलिया, राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही समझ गया था। मुलिया, वह मेरे लिए चुनरी लाया था, तुमने लौटा दी। मुलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली, कहते थे मैं जहर माहौर खा लूँगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है। देव ने कुरूप बना दिया तो मैं सुंदर कैसे बनूं? कल्लू ने अगर मुलिया को खौलते हुए तेल में डाल दिया होता तो अभी उसे इतनी पीड़ा न होती। उस दिन कल्लू ने कुछ खाया पिया नहीं और खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में वह उत्साह न रहा, न वह आनंद। हंसना बोलना भूल गया। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया, उससे कहीं ज़्यादा उसने समझ लिया, और यह भ्रम उसके हृदय के किवाड़ के समान चिपट गया। अब वह घर उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मुलिया केवल भोजन बना देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता, यह चरस के दम लगाता। मुलिया उसकी दशा देख अंदर ही अंदर कुटती। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसीलिए उसकी सेवा मन भाव से करती, उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करती, पर वह जितना ही उसे खींचने की चेष्टा करती, वह उतना ही उससे विचलता था, जैसे कोई कटिया में फंसी हुई मछली हो। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ खानसामा था, उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया, नहीं तो दोनों भाइयों में किसी न किसी का जरूर खून हो जाता। इस तरह साल बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे ज्वर था। दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकले। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर 4-5 दिन में दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और मालूम हुआ कि माता नहीं उपदंश है। कल्लू ने कलुषित भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवले में मवाद पड़ गया और उनमें से ऐसी दुर्गंध उठने लगी कि पास बैठो तो नाक पड़ती। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था वह मुलिया करती, पर कोई लाभ न होता। कल्लू की दशा दिन बर दिन बिगड़ती जाती थी।
उपचार की कसर वह अबला अपने स्नेह में सेवा से पूरी करती, पर उसकी गृहस्थी चलाने के लिए अब मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था। मुलिया अपने सर्वस्व का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। अब उसे विश्वास हो गया था कि मुलिया भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपा कर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातःकाल मुलिया ने कल्लू का हाथ मुँह धुलवाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी। कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मुलिया, मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था कि तू मुझे मिली। तुम्हारी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो भी ना लूँ। मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें नहीं करो, मैं रोने लगूंगी। मेरे धन्य भाग्य तुम जैसा स्वामी मुझे मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कह दो मुल्ला राजा, और तुमसे क्या मामला था? मुलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच में कोई मामला हुआ हो तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उसने मुझे चुनरी दी, मैंने वह ले ली, फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैं उससे नहीं बोली। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैंने कुछ और ही समझ रखा था। ना जाने मेरी मति कहाँ हार गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं आप में फंस गया और उसी का फल भोग रहा हूँ। उसने रो रो कर अपने दुष्कृत्यों पर पर्दा खोलना शुरू किया और मुलिया की आंसू की लड़ियाँ बहने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो उसने विष खा लिया होता। कई महीनों के बाद राजा छुट्टी लेकर आया और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुश हुआ। तीमारदारी के बहाने से कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वह दिन में 2-4 बार पहुंच ही जाता। एक दिन मुलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर पुकारा, भाभी, क्यों अब भी मुझ पर दया नहीं करोगी? कितनी बेरहम हो तुम। कई दिन से तुम्हें खोज रहा हूँ, पर तुम मुझसे भागती फिरती हो। भैया अब अच्छे ना होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है। इनके साथ क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई है। मेरे साथ चलो, कुछ ज़िंदगी की बहार उड़ाओ। यह जवानी बहुत दिन नहीं रहेगी। यह देखो, तुम्हारे लिए कर्णफूल लाया हूँ, ज़रा पहनकर मुझे दिखाओ। उसके कर्णफूल मुलिया की ओर उसने बढ़ा दिए। मुलिया ने उनकी ओर देखा भी नहीं, चूल्हे की ओर ताकती बोली, लाला, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो। ये सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है। तुम ही मेरे शत्रु हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती। कहते हो भैया किस काम के? मुझे तो अब वह पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं ना होती तो वह दूसरी सगाई कर लेते, अपने हाथ ठोकते खाते। आज मैं उनका आधार हूँ, वह मेरे सहारे जीते हैं। अगर मैं इस संकट में उनका साथ ना दूं, दगा करूँ तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा? मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ जैसे किसी की दाल गिर गई तो उसने कहा, मुझे तो सूखा ही अच्छा लगता है। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सजे नेत्रों से ताकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हो लाला। क्या कहते हो तुम? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता। मेरी आंखों में तो उनके बराबर कोई नहीं है। कल्लू ने पुकारा, मूला, थोड़ा पानी दे दो। मुलिया दौड़कर पानी ले आई। चलते चलते कर्णफूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से कर्णफूल उठा लिया और क्रोध से भरा हुआ चल दिया। रोग दिन पर दिन बढ़ता गया। ठिकाने से दवा दारू होती तो शायद अच्छा होता, मगर अकेली मुलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी कोढ़ का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मुलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांस चल रही है। घबरा कर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखकर हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यह अंतिम विदाई थी। मुलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा में उसका आहत हृदय रक्त की बूंदों के समान शब्द निकालने लगा। तुमसे इतना भी न देखा गया भगवान? उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो, इसीलिए तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए? हाय नाथ, तुम तो इतने निष्ठुर न थे। मुझे अकेली छोड़कर चले जा रहे हो। अब कौन मूला कहकर पुकारेगा? किसके लिए मैं पानी खींचूंगी? सारा गांव जमा हो गया, सभी समझा रहे थे। मुलिया को धैर्य न होता। यह सब मेरे कारण हुआ। यह बातें उसे कभी नहीं भूलती। हाय हाय, उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सरताज क्यों उठ जाता। सौदाह की क्रिया पूरी होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए। मुलिया अपना कमाती अपना खाती
और दिन भर घर में पड़ी रहती। दिन भर काम धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, रात को एकांत में रो लिया करती। उधर राजा की स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिन बाद वह फिर छैला बन के घूमने लगा और छूटा सांड हो गया। पहले स्त्री से झगड़ा हो जाने का डर था, अब वह भी नहीं रहा। अब की नौकरी पर से लौटा तो सीधा मुलिया के घर पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी करोगी या अभी कुछ और बाकी है? अब तो भैया ही नहीं रहे, इधर मेरी घरवाली भी सिधार गई। मैंने तो उसका गम भुला दिया। तुम कब तक भैया के नाम को रोती रहोगी? मुलिया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? भैया की याद तो है, उनकी याद, उनकी बातें कान में है। तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए वह नहीं, मेरे लिए वह अभी भी है। मैं अभी भी वैसे ही उनको बैठा हुआ देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नंगीच हो गए हैं। भरे पूरे घर में दाने की कौन कदर करता है? जब घर खाली हो जाता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने। पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है। अब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल नहीं दिया, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। घरवाली को मरे भी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बन गए। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी अब तक किसी के पास चली गई होती। मैं जानती हूँ कि मैं मर जाती तो मेरा सिरताज जन्म भर मेरे लिए नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियाँ उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे सौदों के भाग में पत्तल चाटना लिखा है, चाटो, मगर खबरदार आज से मेरे घर में पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोगे। बस निकल जाओ। उसके मुख पर ऐसा तेज था, स्वर में इतनी कटुता थी कि राजा को जबान खोलने का साहस न हुआ। वह चुपके से निकल भागा। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी सती। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो पुनः आपसे मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।